अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक हमने यूनिट नॉर्मल और यूनिट बाइनॉर्मल वेक्टर्स के फार्मूलाज देखे। अब हम देखेंगे कि कैसे इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम गिवन कर्व के यूनिट नॉर्मल और यूनिट बाइनॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन 4.11 है, फाइंड अ कॉन्टिन्यूस यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल एंड यूनिट बाइनॉर्मल अलोंग द कर्व एक्स। गिवन कर्व है, हमने उसका यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल और यूनिट बाइनॉर्मल कैलकुलेट करना है। अब यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल और यूनिट बाइनॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर की भी ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है? गिवन कर्व का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। गिवन कर्व एक्स है, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो क्या आ गया? 3 माइनस 3t स्क्वेयर E1 प्लस 6t E2 प्लस 3 प्लस 3t स्क्वेयर E3, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट होता है? उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर, उनको सम करते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमने एक्स डैश का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने एक्स डैश और इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू यूनिट टेंजेंट वेक्टर के फार्मूला में सब्सटीट्यूट की, तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर की ये वैल्यू आ गई। अब हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर के फार्मूला में यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव और उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत थी, इसलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव कैसे आएगा? यहाँ पे क्वोशंट रूल लग जाएगा। क्वोशंट रूल से हमारे पास क्या आया? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में आया डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास t के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई? -4t E1 प्लस 2 माइनस 2t स्क्वेयर E2 ओवर स्क्वेयर रूट 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब टी डैश के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब टी डैश और टी डैश के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम लोगों ने एन के फार्मूला में सब्सटीट्यूट की यूनिट नॉर्मल के फार्मूला में, और उसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यूनिट नॉर्मल की वैल्यू आ गई -2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर E1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर E2। यहाँ से हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड क्या था? हमें यूनिट बाइनॉर्मल वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। यूनिट बाइनॉर्मल किसके इक्वल होगा? यूनिट टेंजेंट क्रॉस यूनिट नॉर्मल। यूनिट टेंजेंट की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके, यूनिट नॉर्मल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, वो क्या आ जाएगा? E1 E2 E3 यूनिट टेंजेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यूनिट बाइनॉर्मल वेक्टर की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर स्क्वेयर रूट 2 1 प्लस टी स्क्वेयर E1 प्लस 2t ओवर स्क्वेयर रूट 2 1 प्लस टी स्क्वेयर E2 प्लस 1 ओवर स्क्वेयर रूट 2 E3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4.12 है, शो दैट अलोंग अ कर्व x द वेक्टर x डबल डैश इज पैरेलल टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। हमने शो करना है कि हमारी गिवन कर्व का अगर हम 2 टाइम्स डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t, तो वो पैरेलल आ जाएगा हमारे ऑस्कुलेटिंग प्लेन के, एंड दैट इट्स कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू t एंड n आर गिवन बाय दीज 2 वैल्यूज। और ये के x डबल डैश की जो कंपोनेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टेंजेंट एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वो क्या होंगे? वो ये 2 वैल्यूज होंगी रिस्पेक्टिवली। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी गिवन वेक्टर किसी प्लेन के पैरेलल कब होता है। अ वेक्टर इज सेड टू बी पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, कोई भी वेक्टर हमारे गिवन प्लेन के पैरेलल कब होगा? इफ
इट इज़ परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, अगर वो हमारे प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। इससे पहले जब हमने प्लेन की इक्वेशन डिराइव की थी, नॉर्मल प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन या रेक्टिफाइंग प्लेन, तो हमें क्या चाहिए था? हमें एक पॉइंट चाहिए था और साथ हमें एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए था। तो किसी भी वेक्टर के प्लेन के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है? अगर वेक्टर हमारे प्लेन को डिफाइन करने वाले नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल हो। इसको अगर हम फिगर की हेल्प से देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई प्लेन है, इसके इस पॉइंट पे ये इसका नॉर्मल है जिसकी हेल्प से हमने इस प्लेन को डिफाइन किया। अब हम कोई भी वेक्टर लेते हैं जो इस प्लेन के पैरेलल है। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर, ये इसका नॉर्मल, ये कोई भी वेक्टर v, तो हम देख सकते हैं फिगर में भी कि v वेक्टर प्लेन के पैरेलल है। कब? जब v वेक्टर इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर था। इसलिए अब अगर हमने शो करना है कि x डबल डैश पैरेलल है हमारे ऑस्कुलेटिंग प्लेन के, तो हम शो कर देंगे x डबल डैश ऑस्कुलेटिंग प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन के सोल्यूशन से पहले हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन कौन सा प्लेन होता है? जो परपेंडिकुलर होता है बाय नॉर्मल वेक्टर के। और यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फार्मूला, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला, कर्वेचर कैपा का फार्मूला, बाय नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टी, उसको हम एक्स डैश इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये सब फार्मूलाज हमारे यूज़ होंगे इस क्वेश्चन में। अब हमने शो क्या करना है? हमने शो करना है कि एक्स डबल डैश जो है वो पैरेलल है ऑस्कुलेटिंग प्लेन के। अभी पीछे हमने देखा कि कोई वेक्टर किसी प्लेन के पैरेलल कब होता है? अगर वो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के, उसके नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन के केस में नॉर्मल वेक्टर क्या है? बाय नॉर्मल वेक्टर। इसलिए शो करने के लिए कि एक्स डबल डैश जो है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के पैरेलल है, हम शो कर देंगे कि एक्स डबल डैश जो है वो परपेंडिकुलर है बाय नॉर्मल वेक्टर बी के। यानी हम शो कर देंगे एक्स डबल डैश जो है उसका डॉट प्रोडक्ट अगर बी के साथ लिया जाए तो आंसर 0 आता है। ये शो करने के लिए हम एक्स डबल डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। किस तरह से? हमें पता है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर की वैल्यू क्या है? एक्स डैश ओवर एक्स डैश का मैग्नीट्यूड। यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू निकल आई एक्स डैश मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट टेंजेंट वेक्टर। दोनों तरफ हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया एक्स डबल डैश निकालने के लिए, तो एक्स डबल डैश किसके इक्वल आ गया? यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो एक्स डबल डैश किसके इक्वल आ गया? एक्स डैश मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव इनटू टी प्लस एक्स डैश का मैग्नीट्यूड एज इट इज इनटू यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी का डेरिवेटिव। इसको एज इट इज लिख लिया और यूनिट टेंजेंट वेक्टर को हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर के फार्मूला से लिख लिया। यूनिट नॉर्मल वेक्टर किसके इक्वल था? यूनिट टेंजेंट वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल आ गया? यूनिट टेंजेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो हमारे पास एक्स डबल डैश की वैल्यू आ गई एक्स डैश का डैश इंटू टी प्लस एक्स डैश एक्स डैश का डैश इंटू टी प्लस एक्स डैश टी डैश इंटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब टी डैश की वैल्यू हम कर्वेचर कैपा की वैल्यू से निकाल सकते हैं। कैपा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैपा इज इक्वल्स टू टी डैश ओवर एक्स डैश। यहाँ से टी डैश के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई कैपा टाइम्स एक्स डैश। ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो एक्स डबल डैश की वैल्यू ये मिल गई। यहाँ से एक्स डैश का मैग्नीट्यूड 2 बार आ रहा था तो वो उसका स्केयर बन गया, तो एक्स डबल डैश की वैल्यू आ गई एक्स डैश का डेरिवेटिव
इंटू यूनिट टेंजेंट वेक्टर प्लस कैपा एक्स डैश का स्क्वायर इंटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब हमने शो क्या करना है कि एक्स डबल डैश का डॉट प्रोडक्ट अगर हम यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर के साथ लें तो वो ज़ीरो आता है। तो हमने एक्स डबल डैश का डॉट प्रोडक्ट बाय नॉर्मल वेक्टर के साथ लिया तो वो क्या आ गया, यहाँ ये तो कोई स्केलर होगा, ये भी कोई स्केलर होगा, तो जो वेक्टर बी था उसका डॉट आ गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर के साथ और यूनिट नॉर्मल वेक्टर के साथ। अब हमें पता है कि यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो यूनिट टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, इसकी डेफिनेशन ही ये है। इसी तरह बाय नॉर्मल वेक्टर की डेफिनेशन हमें ये भी बताती है कि वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। इसलिए टी डॉट बी भी ज़ीरो हो गया, एन डॉट बी भी ज़ीरो हो गया, तो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गया। इससे हमें क्या पता चला कि एक्स डबल डैश बाय नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब हमने शो कर दिया कि एक्स डबल डैश जो है वो हमारे ऑस्कुलेटिंग प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एक्स डबल डैश हमारे ऑस्कुलेटिंग प्लेन के पैरेलल है। अब नेक्स्ट हमने शो करना है कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्स डबल डैश विद रिस्पेक्ट टू टी एंड एन आर गिवन बाय दिस एंड दिस। तो ये हमें इसी एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, एक्सप्रेशन 1 से। कैसे? एक्स डबल डैश को हम लोगों ने लिखा एक्स डैश मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव और किस डायरेक्शन में, यूनिट टेंजेंट की डायरेक्शन में, प्लस कैपा एक्स डैश मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ से हमें विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर इसका कंपोनेंट ये मिल गया और विद रिस्पेक्ट टू यूनिट नॉर्मल वेक्टर एक्स डबल डैश का कंपोनेंट ये मिल गया। अब अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टी और एन कैसे आते हैं, तो अगर हम सिंपली कोई वेक्टर एक्स लेते हैं, x1 e1 प्लस x2 e2, तो x1 क्या होता है, x का कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू e1 और x2 क्या होता है, x का कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू e2। तो इसी तरह x डबल डैश का कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू t ये आ गया और विद रिस्पेक्ट टू n ये आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।